अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जोया की दुनिया। यस, आप सभी लोगों का इंतज़ार का वीडियो, रिकमेंडेड वीडियो, बार बार पूछे जाने वाला टॉपिक, ज़्यादा अरख कैसे निकालें। ज़्यादा अरख और अरख निकालने के लिए गुड़ का इस्तेमाल करना चाहिए या बिना करे भी अरख निकलता है। तो फ्रेंड्स, अरख निकालने के लिए गुड़ एक मेन पावरफुल इंग्रेडिएंट है। विदाउट जैगरी यानी गुड़ के बिना भी अरख निकलेगा। बट नेल्स मेहंदी, हमारे नेल्स पर डार्क कलर आने, लॉन्ग टाइम तक रहने के लिए गुड़ का रहना जरूरी है। गुड़ आप बाई करने के बाद इस तरह एक प्लास्टिक बॉक्स में क्लोज लिड जो रहता है उसके अंदर रख दीजिएगा, जिसकी वजह से गुड़ का कलर भी डार्क होगा और साथ ही साथ गुड़, ये होल गुड़ है जो हार्ड होता है यानी काटने के लिए मुश्किल होता है, तो अगर हम बॉक्स में रख देंगे तो इस तरह स्मूथ भी हो जाएगा, यानी उसके अंदर एक नरमी आ जाएगी, बहुत स्मूथ। यानी देखें, इस तरह आसानी से हम इसको पाउडर बना सकते हैं। जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट्स है आप जानते हैं, जैगरी फर्स्ट, सेकंड टी पाउडर कौन सा भी ले सकते हैं, नेक्स्ट शुगर, और साथ ही साथ एक छोटा सा मेन इंग्रेडिएंट है वो है कॉफ़ी पाउडर। नेल्स मेहंदी हमारे नाखून पर लगाने के बाद एक शाइनिंग सा दिखता है, एक अच्छा प्यारा सा कलर दिखता है, वो आने के लिए हमें चाहिए होगा कॉफ़ी पाउडर। ब्रू कॉफ़ी पाउडर 10 रुपीज़ के पॉचेस 3 से 4 पैकेट्स इसके अंदर हम ऐड करेंगे। ये है हमारे 4 इंग्रेडिएंट्स। इन 4 इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है, यस, भगोना, बाउल या देगची, आप जो भी कहें, बट याद रखें आपके इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से, यानी आपके इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा होंगे तो बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए भी जो बाउल हम यूज़ करते हैं वो बड़ा सा होना चाहिए, और ये स्टील वाला छोटा मग, जग, लोटा, क्या भी कहें इसका नाम, तो ये भी यही शेप में, यानी अगर हम राउंड शेप में देगची इस तरह के ले रहे हैं तो कलेक्ट करने के लिए भी ऐसा ही मॉडल देखकर ले लीजिए। ये क्या है, ये देखें, नीचे बेस के लिए थोड़ा सा ये जो लोटा, ये बाउल है स्टील वाला, इसका पोजीशन थोड़ा हाई अप हो जाए, उसके लिए हम बेस में ये प्लेट को रख देंगे। इसीलिए कह रही हूँ कि आपके इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से आप ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स ले लेंगे और छोटे से बाउल्स में निकालेंगे तो अंदर ही अंदर टाइट हो जाएगा और अरख साइडों से उबलकर बेकार हो जाएगा। इसीलिए अगर आप ज़्यादा अरख निकालने के लिए ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं तो बाउल्स भी उसी के हिसाब से थोड़ा बड़ा साइज़ वाला ले लीजिए। ऊपर रखने के लिए सिल्वर की राउंड कढ़ाई, और जो हमारा मटेरियल हमने मिक्स करके रखे थे इंग्रेडिएंट्स, इनको साइडों से इसके अंदर ऐड। वीडियो थोड़ा लेंथी में है पर आप लोग देख लीजिएगा। जितने भी आपके सवाल होंगे, इंस्टाग्राम पर आते हैं हम ज़्यादा रख क्यों नहीं निकाल सकते, हम घर बैठे ज़्यादा रख निकलता है क्या, इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए, कितना कितना लेना होगा, ये सब कुछ आपके सवाल, यानी A to Z अरख निकालने से लेकर हम अर्निंग तक भी आपको ये वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। आप देखें यहाँ पर, मैं यहाँ पर क्यों रख रही हूँ, क्योंकि अरख निकालने के लिए ओपन प्लेस की ज़रूरत होती है। क्या हम गैस यानी किचन रूम में नहीं निकाल सकते क्या? तो निकाल सकते हैं दोस्तों, बट किचन रूम का प्रॉब्लम क्या होता है, किसी का भी हो, किचन रूम यानी एक क्लोज रूम होता है, तो इसकी धुआं, स्मोक, जो भी घाट आती है, इसकी वजह से एक ढास आ जाता है, यानी छोटे से लेकर बड़ों तक भी, यानी इसकी स्मेल ज़्यादा लोगों को नहीं बनती। इसका धुआं इतना आता है कि क्योंकि हम ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं तो फ्लेम को हम हाई फ्लेम पर रखते हैं। इसीलिए आप मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा कि ओपन प्लेस में, बाहर, यानी घर के थोड़ा ओपन प्लेस जहाँ होता है, यहाँ पर जितना भी स्मोक निकलेगा ये हवा में, एयर में मिल जाएगा, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए हम घर के अंदर निकालना मुश्किल होता है। यही एक मेन प्रॉब्लम है कि अरख को हम ज़्यादा अरख निकालने के लिए किचन रूम का यूज़ ना ही करें तो बेहतर होगा। मैं देखे, ये जो सिलेंडर है इसकी टैंक फुल करके ही अरख का प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ, और अगर आप लोगों को पॉसिबल होगा तो लकड़ी का जो चूल्हा होता है, भट्टी का चूल्हा, उसके अंदर और अच्छे से निकलेगा।
तो देखें यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगी अरख किस तरह प्रिपेयर होता है। ये बस स्टीमिंग, जितना भाप निकलता है उतना रिटर्न अरख की तरह ऊपर से लिटिल बिट एक एक ड्रॉप करके हमारे मिडिल वाले बाउल में कलेक्ट होता है। इसके अंदर ना हम एक्स्ट्रा वाटर ऐड करते हैं, ना ही साइडों से उबल के इसके अंदर गिरता है। ये देखें जितना भी धुआं जो स्मोक निकल रहा वो सब कुछ हवा में मिल जा रहा। ज्यादा अरख निकाल रहे, ज्यादा इंग्रेडिएंट्स है तो ऑलमोस्ट टाइम 30 मिनट्स तक लगेगा। ये देखें किस तरह मैं बार बार इस तरह निकाल कर बता रही, बट ये जो धुआं जो स्मोक निकल रहा राउंड शेप में, ये बेकार नहीं जाने देना चाहिए। यानी आप लोग बार बार जो ऊपर का है वाटर से फिल किया हुआ कढ़ाई उसको ओपन ही नहीं करना चाहिए। अप्रॉक्स हाफ एन आवर 30 मिनट्स तक इसको डिस्टर्ब ही मत कीजिएगा। यहाँ पर वीडियो पर्पस आप लोगों को दिखाना है कि अरख किस तरह बनता है, धुआं किस तरह निकलता है, ये आप लोगों को बताने की वजह से मैं बार बार डिस्टर्ब कर रही हूँ। बार बार कढ़ाई को उठाना, यानी आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए कि अरख किस तरह बने। बट आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, इसको डिस्टर्ब ही मत कीजिए। हाँ, फ्लेम को फुल फ्लेम पर ही रखना है क्योंकि हमने यहाँ पर ज्यादा इंग्रेडिएंट्स का यूज किया है। तो 30 मिनट्स के बाद फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। ठंडा होने के बाद ही हम इसको देखेंगे। यस, फ्लेम को ऑफ करके ठंडा होने के बाद ये देखें किस तरह क्रंची एक क्रिस्पी टाइट एक लेयर फॉर्म हो गया। यानी हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से कुक हो गए और अरख भी कलेक्ट हो गया। यहाँ पर याद रखिएगा कि कंप्लीट से प्रोसेस, यानी फ्लेम को ऑफ करने के बाद भी एक 20 to 30 मिनट्स आप साइड में रख दीजिएगा क्योंकि बाउल अरख बाउल जो भी है कंप्लीट से ठंडा होना चाहिए। जोया, हमारा अरख क्यों नहीं निकलता? हम भी ऐसे ही प्रोसेस में कर रहे। तो दोस्तों जैसे मैं बता रही, आप गैस फ्लेम पर मत जाइएगा क्योंकि बहुत मुश्किल होगी। छोटे बच्चे रहेंगे, बड़े लोग रहेंगे, बहुत ढास आएगी, बहुत मुश्किल होगा। अगर आप लोगों को ओपन प्लेसेस रहा तभी आप ज़्यादा अरख निकालने की कोशिश कीजिए। ये देखें, यस, लाइट वेट ब्लैक एंड रेड कलर में ये है प्योर होममेड नेचुरल अरख। यही है वो अरख जिससे हमारे नेल्स मेहंदी प्रिपेयर करें। देखें कितना बेहतरीन अरख निकला। आप लोगों के पास ओपन प्लेस भी नहीं है और इतना टाइम भी नहीं है तो आप घर बैठे ऑनलाइन यानी मेरे पास से अरख बाय करके भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये अरख बाय करना हो तो क्या करना होगा? बहुत ही सिंपल से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या अबाउट सेक्शन पर आप लोगों को इंस्टाग्राम आईडी भी मिल जाएगी और फेसबुक आईडी भी मिल जाएगी। वहाँ पर आ जाइएगा, मैं डिटेल्स बताऊंगी, प्राइस बताऊंगी, आप अपना एड्रेस पेमेंट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह विदिन 5 to 6 वर्किंग डेज में जो आप ऑर्डर करते हैं, चाहे नेल्स मेहंदी, हैंड्स मेहंदी, अरख, हिन्ना के रिलेटेड प्रोडक्ट, सब कुछ आपके घर तक पहुंच जाएंगे क्योंकि जल्द ही रमज़ान आने वाला है। आप लोग भी घर बैठे आराम से नेल्स मेहंदी का बिजनेस कर सकते हैं। तो देखें, बाउल को ना क्लीन करना बहुत मुश्किल है, तो कुछ मुश्किल नहीं है। सब कुछ ठंडा होने के बाद, बार बार कह रही हूँ क्योंकि ये गरम पे बहुत गरम होता है, हम कुछ इधर उधर करेंगे तो हाथ जलने के चांसेस हैं। तो इसीलिए अरख प्रिपेयर करने के बाद बाउल को ना आराम से साइड में रख दीजिए। आप भूल ही जाइएगा कि हमने कुछ प्रिपेयर किया था। कंप्लीट से ठंडा होने के बाद आप इसको जैसे मैं बता रही वैसा प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए। यस, रमज़ान आ रहा है तो हमें डेली लीटर 2 लीटर ऐसे ही प्रिपेयर करके रख लेना होगा क्योंकि कब किधर से कैसे ऑर्डर्स आते हैं पता ही नहीं होता। हमें इबादत का वक्त भी होता है, सहरी, इफ्तार, यानी बहुत बिजी रूटीन हो जाता है रमज़ान का। तो अरख को ना आप फ्रिज में रख लीजिएगा। ये होममेड और हम खाने पीने के चीज़ों से बनाया है, केमिकल्स कुछ ऐड नहीं किए, तो कितने दिन रहेगा, ख़राब होगा क्या? इट्स नेचुरल होममेड अरख। ये आपको 1 साल तक यस फ्रिज में रख लीजिएगा, बस फ्रेश रहेगा। जो भी हमने अरख कलेक्ट करने के लिए बाउल रखा था, नीचे प्लेट रखा था, सब कुछ आसानी से निकल जाएंगे। बस ठंडा होने के बाद एक हार्ड वाला स्पून या राड लेकर इस तरह ब्रेक कर लीजिए, हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स फिर से क्लीन हो जाएंगे। ये क्या करना है आपको, एक रात भर के लिए पानी में भिगाकर सब इंग्रेडिएंट्स को भिगा के रख दीजिएगा। नेक्स्ट डे आप क्लीन कर लीजिए।
क्लीन हो जाएंगे। बट हाँ, याद रखें, हमें खाने पीने के लिए यूज़ नहीं होंगे, किचन पर्पस के लिए यूज़ नहीं होंगे, फिर से हमें अरख निकालने के लिए ही यूज़ होंगे। अरख तो निकल गया, अब हमें क्या करना होगा? नेल्स मेहंदी प्रिपेयर करना होगा। आप अरख प्रिपेयर करके जितना पॉसिबल हो उतने बॉटल्स आप फिल करके रख लेंगे ना, आपका 50% वर्क हो गया समझो। यस, जो अरख निकालने का प्रोसेस होता है वो ही एक लंबा सा प्रोसेस होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जितने भी ऑर्डर्स आते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स मेरे को ही आते हैं, ऐसा नहीं है, बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से आते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि यानी रोज़ 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 बहुत इम्प्रूव हो रहा मेरा बिज़नेस। ये अरख निकालने में, नेल्स मेहंदी, कोन्स बनाने में, ये सब कुछ जो प्रोसेस चल रहा है, इसीलिए मेरे वीडियोस आने में भी थोड़ा डिले हो रहे, यानी थोड़ा मैं बिज़नेस की तरफ पलटी जा रही हूँ, तो इसीलिए थोड़ा वीडियोस अपलोड करने में लेट हो रहा। बट इंशाल्लाह आप लोगों के जितने भी सवाल रहेंगे रमज़ान से पहले पहले, ये रमज़ान के सीरीज़ में आप लोगों को मिल जाएंगे। बट मेरी प्यारी सी दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोगों को दिल से बिज़नेस करना है, आपको इंटरेस्टेड है, तो आप मेरे पास आके सवाल करने से पहले आप यूट्यूब पर जो वीडियो मैंने अपलोड किया है उसको स्किप किए बिना आप कंप्लीट से वॉच कर लीजिए। आप लोग आते हैं कि हम बिज़नेस कैसा करें, मैं कहती हूँ कि मेरे चैनल पर ऑल वीडियोस अवेलेबल है, तो वो कहते हैं कि नहीं जोया, हमने आपके चैनल्स पर ना विज़िट करके ही इंस्टाग्राम पर पूछ रहे हैं। मुझे इंस्टाग्राम पर एक्सप्लेन करे उतना टाइम नहीं होता। जितने भी डाउट्स हैं आपके यूट्यूब पर मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पेज जस्ट ओनली फॉर ऑर्डर्स। यस, ये हो गया हमारा नेल्स मेहंदी पेस्ट। इसको भी फ्रिज में हम कब तक रख सकते हैं? 4 to 5 मंथ्स तक फ्रिज में रख लीजिए, फ्रेश रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना होगा? नेल्स मेहंदी बन गई, अब हमें बनाना होगा कोन। इतना प्रोसेस होता है क्या? हाँ यार, बिना मेहनत के तो कोई कुछ नहीं कमा सकते। हमें अल्हम्दुलिल्लाह, और ये तो बहुत अच्छा है कि हम घर बैठे कमा रहे हैं। बस होता क्या है, बिजनेस स्टार्टिंग में ना थोड़ा हम कंफ्यूज होते हैं कि क्या लें, कैसा निकालें, क्या रखें, अरे ये क्या हुआ, वो कैसा। बट आप थोड़ा सा अगर आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी ना, तो आप आराम से खुद ब खुद अपना जो बिजनेस है वो करते चले जाएंगे। यानी खुद ब खुद बहुत हम देखने से ज़्यादा, सुनने से ज़्यादा जो भी है एक्सपेरिमेंट हम खुद करते हैं ना, उससे बहुत एक्सपीरियंस आता है आपको। मैं इसीलिए हर बार यही कह रही हूँ कि रमज़ान सीरीज़ 1 में, रमज़ान सीरीज़ 2 टॉपिक में यही कह रही हूँ कि जितने भी मेरी बहनें हैं, रमज़ान आ रहा, बल्कि रमज़ान को ही मत टारगेट कीजिएगा कि रमज़ान में हम बिज़नेस करेंगे, रमज़ान में हम बिज़नेस करेंगे। आप देख लीजिए, जस्ट 2 मंथ्स है रमज़ान के लिए, तो आप जो भी बिज़नेस करना चाहते हैं स्पेशली फॉर रमज़ान के लिए, चाहे कपड़ों का हो, चाहे जो भी हो, आप अभी से स्टार्ट कीजिएगा। क्योंकि जितने भी एडवर्टाइजमेंट है अपने आसपास, अपने इंस्टाग्राम पेज पर, फेसबुक पर, स्नैप पर, जितना भी है थोड़ा बहुत ऐड हो जाएगा। यानी आपके पास जितने भी कस्टमर्स हैं, आने के चांसेस थोड़े, यानी रास्ते खुल जाएंगे आपके। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि आप लोगों के लिए ही मैं अभी से रमज़ान सीरीज़ के वीडियोस अपलोड करने का मकसद भी यही है कि आप लोगों को बहुत हेल्प हो जाएगी। आप अभी से, जिस दिन आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, उसी दिन से आप डिसाइड हो जाइएगा कि हाँ, मुझे अभी करना है, अरख निकालना है, निकल रहा या नहीं, घर पर है उस तरह अवेलेबल या नहीं, या ऑनलाइन बाय करना है। तो चलिए जोया की पेज पर विजिट करते हैं, अरख को बाय कर लेते हैं, हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। लॉस आ रहा, प्रॉफिट आ रहा, अरख लेने से कितना होगा, बाय करने से कितना, तो आप क्या करें, बहुत थोड़ा ml जो मिनिमम ऑर्डर होता है उतना ही अरख को आप बाय कर लीजिएगा। नेक्स्ट बिजनेस स्टार्ट कीजिएगा। आप अपने एरिया में देख लीजिएगा कि नेल्स मेहंदी कोन्स है या नहीं। एक सिस्टर का मैसेज आया था, कमेंट सेक्शन में कुछ आया था कि हमारे यहाँ तो ना एक नाखून की कोन जो है, नेल्स मेहंदी का एक कोन का प्राइस 100 रुपीज़ में जाता है। तो इसीलिए हम सोचना होगा कि हमारे आसपास में बिक रहा या नहीं। अगर कहीं पर भी नहीं मिल रहा, यानी दूर दूर तक भी नहीं मिल रहा, तो आप एक मिनिमम प्राइस 30-40 इस तरह तक रख सकते हैं। नए आपके आसपास में चारों तरफ में रह रहा, तो आप एक मिनिमम प्राइस रख लीजिएगा।
तो सबसे पहले जो क्वालिटी है उसकी 100% प्योर होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह यही एक रीज़न है कि चार मीनार के अराउंड में इतने सारे नाखून के मेहंदी कोन्स मिलने पर भी हैदराबाद के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे आर्डर्स आते हैं कि मार्केट के कोन्स ना सूख जा रहे। जोया आपके नाखून की मेहंदी ना बहुत अच्छी रहती, आपका अरख ना बहुत अच्छा रहता, इसका स्टेन बहुत लॉन्ग टाइम तक हमारे नेल्स पर टिकता। आप लोग बस रमज़ान के सीरीज़ के जितने भी वीडियोस है, रमज़ान सीरीज़ 1, रमज़ान सीरीज़ 2, इस तरह जितने भी टॉप रमज़ान के रिलेटेड यानी बिजनेस के रिलेटेड आएंगे, कौन से भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा, स्पेशली जो भी घर बैठे बिजनेस करना चाह रहे हैं। ये देखें, कोन्स बनाने के बाद मैं एक प्लास्टिक बॉक्स में रखती हूँ, क्योंकि कोन्स फोल्ड हो जाएंगे तो फिर फिल करते वक्त टेढ़े रहेंगे, सही से फिल नहीं होंगे, टेप निकल जाएगा। तो इसीलिए एक खुले से अच्छे से ओपन बॉक्स में रख लीजिएगा। अब है कोन के अंदर हमारे नेल्स मेहंदी पेस्ट को फिल करना। सबसे पहले तो सेलो टेप को भी रेडी रख लीजिएगा आपके लेफ्ट हैंड की तरह। आप ना वर्क करते वक्त ऐसा सोच लीजिए कि बस हमारे पास टाइम नहीं है, रमज़ान बहुत करीब आ गया है। आप इस तरह समझकर एक एक काम यानी अरख जितना पॉसिबल हो उतना बॉटल्स फिल्स करके फ्रिज में रख लीजिएगा। और नेक्स्ट, चाहे तो आप नेल्स मेहंदी के पेस्ट जो हमने पाइपिंग बैग के अंदर फिल करके रख लिए थे उस तरह के, यानी पाइपिंग बैग के पॉचेस, वो एक थोड़े बहुत जैसा आपके आर्डर्स आते हैं उसके हिसाब से वो भी आप पेस्ट मिक्स करके पाइपिंग बैग्स के अंदर फिल करके उस पेस्ट को भी आप फ्रिज में रख लीजिएगा। 4 to 5 मंथ्स फ्रेश रहेंगे। तो इसीलिए बहुत करीब है टाइम रमज़ान का। और नेक्स्ट, एम्प्टी कोन। आप बिगिनर्स हैं तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा, यानी पेपर्स से कवर्स लेकर थोड़ा बहुत ट्रायल्स की तरह प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 10 कोन्स बनाने के बाद आपको कोन बनाना भी इजी हो जाएगा और फास्ट भी हो जाएगा। इस तरह आपके एम्प्टी कोन्स रेडी रहेंगे, प्रिपेयर किया हुआ पेस्ट फ्रिज में रेडी रह जाएगा। तो जैसे ही आपके आर्डर्स आएंगे ना, फिल करके पैक करके भेजने में, यानी कोई भी ऑर्डर घर पर आए या ऑनलाइन आए, सेंड करने में आपको आसान हो जाएगा, स्पेशली रमज़ान। हाँ दोस्तों, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि रमज़ान रमज़ान रमज़ान, क्योंकि हम मुसलमानों के लिए रमज़ान एक इबादत का ऐसा वक्त होता है कि हम इबादत के लिए बहुत सारा टाइम निकालना होता है। और बिज़नेस जैसे कपड़ों का हो या मेहंदी नाखूनों का, जो भी हो, ऐसे जो बिज़नेस है वो रमज़ान में ही अक्सर चलते हैं। तो हम काम को लेकर इबादत नहीं छोड़ सकते। इबादत को लेकर यानी इबादत को मेंटेन करते हुए हम इस तरह एक प्री प्लान कर लेंगे तो हमारे दीन और दुनिया दो भी बैलेंस हो जाएंगे इंशाल्लाह। क्या हम कोन्स बनाने के बाद कोन्स को भी फ्रिज में रख सकते हैं क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं। जब हम पेस्ट को 4 to 5 मंथ्स रख सकते हैं तो कोन्स को क्यों नहीं रख सकते? वही पेस्ट है ना जो कोन के अंदर फिल किया गया। तो आप नाखून के मेहंदी के कोन्स को भी 4 to 5 मंथ्स फ्रिज में रख सकते हैं। ये कोई भी ख़राब नहीं होंगे। ये मार्केट के कोन्स नहीं है कि बहुत टाइट रहेगा, पेस्ट रूखा सूखा हो जाएगा। ये घर पर प्रिपेयर किया हुआ है, होममेड कोन्स है, तो आराम से घर पर रख सकते हैं, यानी फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। प्लास्टिक बॉक्स में या जिपलॉक बैग्स जो कवर्स आते हैं उसके अंदर भी आप जितने पॉसिबल हो उतने कोन्स को प्रिपेयर करके रख लीजिएगा। आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपको ऑर्डर्स आते हैं, आप ऑनलाइन भेजना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी डिलीवरी कर सकते हैं। कुरियर किस तरह करें, प्रोसेस क्या होता है, ऑर्डर्स आने पर कैसे करें, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन यानी कुरियर के कंप्लीट रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है। नहीं देखे तो लिंक बिलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स है, जाकर देख लीजिएगा। ये देखें, इस तरह बॉक्स में रखकर ये बॉक्स को ना आप फ्रिज में रख लीजिएगा। जैसे ही आपको ऑर्डर आएगा आपको आसानी से दे देना होगा। अब प्राइस तो आपकी मर्ज़ी ही है, क्योंकि आपके एरिया के अकॉर्डिंग आप प्राइस को डिसाइड कीजिएगा। आप बिज़नेस स्टार्टिंग में है तो थोड़ा कम प्राइस ही रख दीजिएगा, क्योंकि क्वालिटी जो है पसंद आने के बाद कस्टमर्स ऑटोमेटिक आपके ही पास आ जाएंगे। तो धीरे धीरे आप उसका प्राइस बढ़ा दीजिए, बट स्टार्टिंग में थोड़ा कम ही रखें तो बेहतर होगा। अच्छा जी, अब हमारे ऑर्डर्स ऑनलाइन आएंगे
तो बस आपको क्या करना है, आपको मैंने कहा था कि रमज़ान सीरीज़ के वीडियोस में मैं ऑलरेडी कुरियर के रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, बॉक्सेस कहाँ मिलते हैं, कहाँ से लेना होगा, कार्डबोर्ड बॉक्सेस भी रहते हैं, प्लास्टिक के बॉक्सेस भी रहते हैं, कुरियर सर्विस जाना, कुरियर करना, ये पैकिंग कवर्स, इन सब के रिलेटेड मैंने कंप्लीट डिटेल में वीडियो पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। बिजनेस के रिलेटेड ना जो भी प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं उसको एक ही बार हम ले लिए, चलो यही फिक्स हो गया, चलो यही यूज़ कर रहे हैं, इस तरह नहीं। जितना हम जानकारी करना हो उतना करना होगा। यानी एक अगर हम एग्जाम्पल एक कवर का ही ले लेंगे तो कवर कितने टाइप के होते हैं, कहाँ पर हमें कम मिलेंगे, होलसेल में कहाँ मिलते हैं, कहाँ से हमें या ऑनलाइन से लेना बेहतर होगा या हम होलसेल शॉप्स को जाकर लेना बेहतर होगा। अगर हैदराबाद है तो हैदराबाद के तो जितने भी लोग हैं उन लोगों से मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोगों को जो बेगम बाज़ार है वहाँ की तो बात ही कुछ और है। बेगम बाज़ार में ना जो बैक साइड के है वहाँ पर हर चीज़ कुरियर के रिलेटेड होलसेल में हर चीज़ मिल जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ मुझे भी जाना है क्योंकि और थोड़ा जानकारी मुझे लेना है कि और कम में मिले, जितना क्वालिटी भी अच्छी हो और हमें प्राइस भी कम में होगा तो हमारा जो प्रॉफिट का मार्जिन रहेगा बहुत अच्छा रहेगा। हम घर बैठे एक ही डिसाइड करेंगे तो बस उसी पर ही चलता जाएगा। तो इसीलिए बिज़नेस करते वक्त जो भी प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं उसका डीपली अंदर से अंदर तक हमें जानकारी होना ज़रूरी होगा। जोया आपको ना इतने ऑर्डर्स आते हैं, हमें तो ऑर्डर ही नहीं आते, बहुत कम ऑर्डर आते हैं। तो दोस्तों मेरे भी इतने ऑर्डर्स नहीं आते थे। धीरे धीरे मेहनत करने के बाद, मेहनत के साथ मैं बहुत बार आप लोगों से कह चुकी हूँ कि नमाज का साथ मत छोड़ना, दुआ का साथ मत छोड़िएगा। जो नमाज दुआ हमारे साथ आती है वही हमारे जो वर्क होता है उसका पीछे का सीक्रेट होता है। तो पहले स्टार्टिंग में मेरे भी 1 कोन 2 कोन यानी लोकल के तो ऑर्डर्स पूछो ही मत, कोई किसी को पता ही नहीं था कि घर पर मेरे नेल्स मेहंदी बनती है। बस ऑनलाइन के ही ऑर्डर्स आते थे, 1 2 इस तरह लाइट से आते थे। धीरे धीरे करके ही अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऑर्डर्स बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं। तो किसी का भी ना हम एक ही दम ऊपर तक नहीं चढ़ते, एक एक स्टेप चढ़ने से ही हम ऊपर के मुकाम तक पहुंच सकते हैं। तो देखे कहाँ तक आई मैं, फाइनली कुरियर करना होगा सब कुछ, यानी एक के बाद एक हर बिजनेस में नहीं, नाखून की मेहंदी के ही बिजनेस में ये सब कुछ रहेगा क्या? नहीं दोस्तों, हम कौन सा भी करें इंटरेस्ट से करें, स्टेप बाय स्टेप करें। हर चीज़ को एक अपना जो हम हार्ड वर्क करते हैं उसके अंदर रिज़ल्ट कैसा आया, पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया, हम कितना कमाए, लॉस है, ये सब कुछ बात की बात। सबसे पहले हम मेहनत किस तरह करें, क्या हो रहा, फाइनल रिज़ल्ट क्या है, तब आप जाकर देख लीजिएगा कि चलो प्रॉफिट आया या लॉस आया, हम इसको कंटिन्यू करें या यहीं पर स्किप कर दिए। ये सब कुछ बात की बात है। बट आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, मैं एक बार कह चुकी हूँ कि आप अपने आसपास के एरिया में आपके बारे में क्या करें, इन्हों क्या कहेंगे, दोस्तों में क्या कहेंगे, रिलेशनशिप में क्या कहेंगे, हमारे फैमिली मेम्बर्स क्या कहेंगे, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब आप सक्सेस के मुकाम पर आप खुद ब खुद कुछ कमाने लगोगे, हम भी कुछ कमा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम कुछ करके बताएंगे तो हमारे घर वाले भी खुश हो जाएंगे, साथ ही साथ हमारा नाम भी इतना बढ़ जाएगा कि अरे हमारी बच्ची ना घर बैठे इतना कमा रही, हमारी बच्ची को ना इतने ऑर्डर्स आ रहे। ऐसा ना अम्मी बाबा जब फ़ोन में बोलते हैं ना तो मैं समझती हूँ कि इन लोग ही, यानी उन लोगों को नहीं पता होता कि हम कैसा कर रहे, क्या होता नहीं, इस तरह का हर एक को डाउट होता, चाहे माँ बाप हो उनको भी डाउट होता है। बट हम एक सक्सेस मुकाम पर आने तक हर कोई खुश हो जाता है।